गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है एग्ज़ाम PTET, प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की अपन बात करने वाले हैं। PTET में 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल BEd जो 2 इयर्स का होता है और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है उन्होंने वो फॉर्म अप्लाई किया होगा। एक होता है अपने पास PTET एग्ज़ाम होता है, वो होता है BA BEd और BSc BEd। तो अभी इसी साल की न्यूज़ थी कि उस कोर्स को अभी बीच में ब्रेक कर दिया गया था या उसकी जगह कुछ नया कोर्स लाने वाले थे, बट सेंट्रल से अपने पास वापस नोटिफिकेशन आया है कि इस साल जो 2025 और 26 का सेशन है उसमें उस सेशन में वापस जो एडमिशन होगा वो इसी के बेस पे होगा और राजस्थान में ये वाला जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो जिनका भी सपना था कि 12th के बाद जिनको इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है, BA BEd में लेना है, BSc BEd में लेना है, तो उसके लिए वापस आपके लिए रास्ता खुल गया है। तो उसमें इस वाले एग्ज़ाम को आप अप्लाई करके इसमें पार्टिसिपेट करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करके काउंसलिंग के बेस पे आपको पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगी और उस कॉलेज के बेस पे आप इसमें एडमिशन करके ये डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखो, वैसे तो PTET एग्ज़ाम में एक तो होती है नॉर्मल BEd जो कॉलेज कर चुके हैं, जिनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं, वो तो BEd में एडमिशन लेते हैं इस एग्ज़ाम के बेस पे। बट जिनकी 12th कंप्लीट होने वाली है, हालांकि अभी राजस्थान में रिजल्ट 12th का नहीं आया है, ना CBSE का रिजल्ट आया है, तो कुछ ही टाइम में वो भी आने वाला है। तो आप 12th का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपने बहुत सारों का सपना होता है कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है। गर्ल्स का भी बहुत सारों का सपना होता है कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है, क्योंकि रेस्पेक्ट वाली एक अच्छी जॉब है टीचिंग लाइन। तो यहाँ पे जो प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपको देना होगा और उसके बेस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा और कॉलेज अलॉटमेंट के बेस पे आप वहाँ पे जाके रेगुलर के बेस पे डिग्री कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि यदि जो स्टूडेंट 12th में है, वैसे जो ओनली BEd करने वाले हैं उनके जो फॉर्म है वो पहले भरे जा चुके हैं, उनमें जो अभी है वो फॉर्म में करेक्शन चल रहा है। बट BA BEd और BSc BEd ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। कितना है अपने पास? 4 ईयर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि मैं आपको पहले बता दूं कि एक तो ये होता है कि आप नॉर्मल पहले क्या करते हो, यदि आपको BEd करनी है या टीचिंग लाइन में जाना है तो 3 इयर्स का तो आप क्या करते हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हो। मान लो इस कोर्स में आप एडमिशन नहीं लेते हो तो 3 इयर्स का तो क्या करते हो, UG का कोई डिग्री करते हो, वो चाहे BSc करो, BCom करो, BA करो या और कोई से भी डिग्री करो। और उसके बाद आप क्या करते हो, प्लस 2 ईयर का BEd होता है, तो वो 2 ईयर का क्या करते हो, BEd करते हो। तो टोटल आपके हो गए कितने, 5 इयर्स। अब टोटल ये होते हैं 5 इयर्स, उसमें आपको चाहे BSc BEd करोगे तो BSc अलग होगी, BEd अलग होगी, उसके बेस पे आपको डिग्री मिलेगी। BA BEd करोगे तो उसके बेस पे डिग्री मिलेगी। बट ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो BA BEd है और जो BSc BEd है, तो इंटीग्रेटेड कोर्स का बेनिफिट ये है कि ये दोनों ही कोर्स आपको 1 साल के बेनिफिट के साथ मिल जाएंगे। तो इसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो है आपके पास 4 ईयर, यानी ये दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स आपके 4 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें आपकी UG भी कंप्लीट कहलाएगी और जो आपका BEd पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये हर जगह कोर्स वैलिड है। तो BSc BEd और BA BEd जिनका सपना था कि टीचिंग लाइन में जाने का, तो वो एक बार सेंट्रल लेवल से नोटिफिकेशन आया था कि इस साल एडमिशन नहीं होंगे, बट वापस नोटिफिकेशन आया है कि इस साल के जो एडमिशन है इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए वो इसी टेस्ट के बेस पे होंगे। तो वापस जो अपने PTET एग्ज़ाम करवाती है, तो PTET एग्ज़ाम जो करवा रही है वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी VMOU करवा रही है। ये वाला जो एग्ज़ाम है वो कौन करवाएगी, वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करवाएगी। तो जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो इस एग्ज़ाम को आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए फॉर्म वापस ओपन हो चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को BA BEd BSc BEd 4 ईयर वाले कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको पहले एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उस एग्ज़ाम के बेस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी और आपका एडमिशन होगा। ईजी टेस्ट होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आराम से आप 1 महीने की तैयारी में इस टेस्ट को ईजिली निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं अपन इस डिग्री की। तो डिग्री में आपको बता दिया कि जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए जो रहता है वो BA BEd का ऑप्शन रहता है और जो साइंस वाले हैं उनके लिए जो ऑप्शन रहता है वो BSc BEd का रहता है। तो जो साइंस वाले हैं वो BSc BEd में एडमिशन लेते हैं और जो आर्ट्स वाले हैं वो BA और BEd में एडमिशन लेते हैं।
ये जो एग्ज़ाम करवाएगी वो मैंने बता दिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी। वर्तमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करवाएगी, जो कोटा में स्थित है और ओपन यूनिवर्सिटी है, वो ये कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, और काउंसलिंग भी वही करवाएगी और आपको कॉलेज अलॉटमेंट भी वही करेगा। और उसके बेस पे आपका एडमिशन, जो भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा पूरे राजस्थान में, वो आप कहीं भी ले सकते हो। ऑल ओवर राजस्थान के लिए ये एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम लगता है। इसके बेस पे आपका एडमिशन कहीं भी किसी भी आपकी चॉइस वाले कॉलेज में मिल जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी ये फॉर्म कब ओपन हुआ है। तो ये फॉर्म अभी कल से ही ओपन हुआ है, तो मैं इसके डेट की भी बात करूँगा आपके सामने। तो देखो, इसके आगे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा रखे हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें लिख रखा है कि ये नोटिफिकेशन कल ही आपका रिलीज हुआ है कि राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd पाठ्यक्रमों में 25-26 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अब राज्य सरकार के नियमानुसार अभ्यर्थियों से वेबसाइट PTET-MOU-Quota2025.com ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस संबंध से व्यक्ति पूर्व वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट निर्देश पढ़ के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म को स्टार्ट होने की डेट। तो देखो, फॉर्म के स्टार्ट होने की डेट है वो है 9 तारीख। 9 तारीख जो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, और कल से स्टार्ट होकर ये फॉर्म 16 तारीख तक चलेंगे। तो ज़्यादा आपको फॉर्म भरने के लिए टाइमिंग नहीं दिया गया है। ऑलमोस्ट ये जो टाइमिंग है वो आपको दिया गया है 6 या 7 डेज़ का टाइम दिया गया है। तो 7 डेज आपके पास, 1 वीक का ही टाइम है। आराम से आप सोच के, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाने का सपना है, टीचिंग लाइन में जाने में इंटरेस्टेड हो, तो आप इजीली ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एग्ज़ाम डेट का भी ध्यान रखना है, फॉर्म डेट का भी ध्यान रखना है। तो जो फॉर्म की डेट है वो मैंने बता दिया, 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और इसका जो एंड टाइम है वो है 16 मई। तो 9 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यदि किसी को भी फॉर्म भरना है तो 9 तारीख से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, ये वाली वेबसाइट वहाँ पे ओपन करना, आप ई मित्र से भी फॉर्म भरवा सकते हो। तो जो 12th पास आउट है, जो BA BEd और BSc BEd करना चाहता है, अब पास आउट है और किसी का रिजल्ट आने वाला है, जो भी पास नहीं हुए हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका रिजल्ट आने वाला है, जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, राजस्थान में एक भी रिजल्ट 10th या 12th का नहीं आया है, CBSE का भी नहीं आया है, तो आपका कुछ टाइम में रिजल्ट 5-7 दिन में आ जाएगा। आप बिना रिजल्ट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आप रिजल्ट वेटेज लगा सकते हो, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी लेट होगा आपका। तो देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कि जो BA BEd और BSc BEd वालों के फॉर्म भरने की डेट है वो ये है। 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कल से 16 तारीख तक लास्ट रहेंगे। और आप इस फॉर्म की जो फीस है वो भी फीस नीचे लिख रखी है, कितनी है अपने पास, 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। तो फॉर्म की ऑनलाइन फ़ीस आपकी सबमिट होगी, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बेसिस, चालान के बेस पे कैसे भी करवा सकते हो, मित्र के बेस पे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो डेट बता रहा है। उसके बाद इसमें लिख रखा है कि ये देखो, जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो वेबसाइट कुछ इस तरीके की, इसमें सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आप नेट पे जाके देख सकते हो। इस वेबसाइट, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट की मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड इसका कर सकते हो। तो जो BEd वाले थे वो फॉर्म निकल चुके हैं। BEd वालों के फॉर्म में करेक्शन की डेट चल रही है, और जो BA BEd है और BSc BEd है वो कल से फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो 4 ईयर का कोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपको लगने वाली है 16 जून के नियरेस्ट में। एग्ज़ाम डेट हो सकता है, वो चेंज भी हो सकती है, बट आपके जो एग्ज़ाम दे रखी है वो दे रखी है जून मंथ की। तो जून मंथ में आपका ये एग्ज़ाम लगेगा। तो 1 महीने का आपके पास टाइम है। यदि 9/5 को आप फॉर्म भरते हो तो जून में 15-16 के आसपास, 16 की डेट दे रखी है, तो ऑलमोस्ट इसी के बेस पे आपका एग्ज़ाम लगेगा। ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। अब एग्ज़ाम लगेगा तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ये है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, वो भी रहता है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको फॉर्म स्टार्ट होने की डेट, फॉर्म भरने की डेट ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम की डेट ध्यान में रखनी है, और एग्ज़ाम के फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपये लगेगी, वो ध्यान में रखना है। क्लियर। फिर बढ़ते अपन आगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की ओर। तो देखो, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान रखना होगा। तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस बेस पे क्या करेगा, वेरी करेगा। तो मुझे पता है कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये देखो आपके सामने सारे सब्जेक्ट दिख रहे होंगे सारे सब्जेक्ट, कि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न लगेगा। तो फर्स्ट तो ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम का आपके पास टाइम रहेगा वो टाइम, ये टोटल एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स की। कितनी है अपने पास, 3 घंटे का ये एग्ज़ाम लगता है। और ये एग्ज़ाम लगेगा आपका ऑफलाइन। क्या लगेगा, ऑफलाइन। इनके प्रॉपर एडमिट कार्ड आएंगे। पूरे राजस्थान में ये एग्ज़ाम लगता है, तो हर जगह इसके सेंटर दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हर जगह आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा आपको। ये एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, ऑफलाइन होगा। और इस पेपर की जो मार्किंग है वो टोटल होता है 600 नंबर का पेपर।
कितना होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने होते हैं 600 नंबर का। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव। यानी नेगेटिव मार्किंग बहुत जने शायद 12th में होंगे तो नहीं जानते होंगे कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपने यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर रॉन्ग है, गलत है, तो यदि उसका आंसर गलत है तो भी आपका नंबर वहाँ से कट होगा। यानी बहुत एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो सबसे बेनिफिट तो ये है कि आप इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं किया जाएगा, जो सही है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। तो नो नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 200, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा आपके पास ये पेपर हो जाएगा 600 मार्क्स का। और सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके पास, एमसीक्यू पैटर्न पे रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, टाइम 3 घंटे का रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम लगेगा, मैक्सिमम ये 600 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चन में अलग अलग डिवाइडेशन है, हर पार्ट का अलग अलग। तो यहाँ पे देखो टोटल जो क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे कि टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने हैं 200, टाइम दे रखा है 3 घंटे का, और बाकी जो मैंने बताया वो मैक्सिमम रहेगा, ये मैक्सिमम नंबर का रहेगा। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू का मतलब है कि सारे 4 ऑप्शन होंगे क्वेश्चन में, और 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, बाकी 3 रॉन्ग होंगे। इस टाइप से आपके पास एमसीक्यू आते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, तो देखो फर्स्ट तो आती है इसमें मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी यानी माइंड से रिलेटेड जो भी मेंटल से कंसेप्ट में कुछ मैथ भी होती है, कुछ रीजनिंग भी होती है, एप्टीट्यूड भी होता है, वो सारे भी सिलेबस में मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे। तो फर्स्ट ऑफ उनको ध्यान में रखना है कि मेंटल एबिलिटी ये जो पेपर है वो आपका 4 सेक्शन में होगा, ए बी सी और डी, ये 4 सेक्शन है। एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन का रेशो रहता है। जैसे मेंटल एबिलिटी है तो इस मेंटल एबिलिटी से आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन वो आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के कितने आएंगे 50। तो इस टाइप से ये मिला के टोटल कितने का हो जाएगा 200 नंबर का होगा। तो ये 200 नंबर का एग्जाम 200 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स का होगा। जनरली यदि मैं इसके कट ऑफ की बात करूँ तो साइंस वालों के लिए ये जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट ये आपका एडमिशन 400 के नियरेस्ट, आज के टाइम में जो 400 मार्क्स लाता है उसको इजीली उसके चॉइस के कॉलेज मिल जाती है। बीए बीएड में थोड़ी सी मेरिट और ज़्यादा जाती है। तो जितनी भी राजस्थान में कॉलेज है तो उसमें आपकी जब भी काउंसलिंग होगी तो आपके यदि मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस करवाई जाती है, और चॉइस के बेस पे कॉलेज मिलती है। तो अभी तो अपन केवल एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आपका ये रिजल्ट आएगा उसके बाद अपन ये भी बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे इसका प्रोसेस होगा, क्या फील करना है, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे की। ये जो 4 सेक्शन है इसमें से 50-50 क्वेश्चन आने वाले, तो इसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा वो भी बात करते हैं। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट है अपने पास मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें से आपके पास जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में देखो एक तो रीजनिंग आती है, इमेजिनेशन का आता है, इमेजिन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग आती है, जनरलाइजेशन आती है, ड्राइंग इन्फ्रेंस आता है। यदि कोई हिंदी मीडियम का है तो उसको नीचे हिंदी में भी लिख रखा है। तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, कल्पना शक्ति वाले क्वेश्चन आते हैं, निर्णय लेना निर्णय करना उसके रिलेटेड आते हैं, रचनात्मक सोच से रिलेटेड आते हैं, और निष्कर्ष निकालना। तो ये आपको शायद हो सकता है कि आपको ये नहीं पता कि इसमें भी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप वेबसाइट पे जाके उसके जो पुराना पेपर है 1 या 2 साल का वो आप डाउनलोड करके देखना, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से पेपर आते हैं। तो नॉर्मली आप 1 मंथ की तैयारी में आपको 1 मंथ आराम से मिलेगा। यदि 16 जून का एग्जाम लगता है तो मान लो कि 16 जून आपकी फॉर्म की भी लास्ट डेट है, 16 मई लास्ट डेट है। तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम मिलेगा, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन है, ये उसका सिलेबस रहेगा। तो इससे रिलेटेड ये टोटल जो 50 क्वेश्चन है वो टोटल इससे रिलेटेड आएंगे। फिर जो ये सेक्शन बी वाला रहेगा, दूसरा पार्ट है, वो रहेगा अपने पास कौन सा, टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, शिक्षण दृष्टिकोण और परीक्षण वाला। इसमें सोशल मैच्योरिटी वाला रहेगा, लीडरशिप रहेगा, प्रोफेशनल रहेगा, इंटरपर्सनल रिलेशन रहेंगे, कम्युनिकेशन रहेगा, अवेयरनेस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इससे भी टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक माइंड के सेटअप से सही हो जाते हैं। जैसे इसमें टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसे वर्ड प्रयोग करने चाहिए, क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, इस टाइप से। तो ऑलमोस्ट एक किताब से भी नहीं, ऑलमोस्ट आप माइंड लेवल से भी बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें डायरेक्टली सही कर सकते हो।
तो एक सामाजिक परिपक्वता होती है, नेतृत्व होता है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध, संचार और जागरूकता इससे रिलेटेड है, जो सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे। तो यदि कोई इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने ये ऊपर वाला लिख रखा है, यदि हिंदी मीडियम से है तो नीचे हिंदी वाला लिख रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं थर्ड पार्ट से। तो जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा जीके का पार्ट है, जो राजस्थान का जीके की बात करेगा। तो 50 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से आएंगे और इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल का, तो जो भी करंट अफेयर्स आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो उससे रिलेटेड, कोई खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स बनते हैं तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन एंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज होती है, इन्वायरमेंटल होता है और नॉलेज अबाउट द राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो हिंदी इंग्लिश के लिए यहाँ भी मैंने सेपरेट लिख रखा है कि समसामयिक घटनाक्रम, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन, महान भारतीय व्यक्तित्व और वर्तमान, पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान आदि के बारे में ये सारी जानकारी मिलती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चन। तो टोटल होगा अपने पास 150। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट मिलेगा आपको सब्जेक्ट से, और वो सब्जेक्ट रहेंगे कंपल्सरी वाली जिसे बोलते हैं लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में देखो वोकेबुलरी आती है, ग्रामर आ जाती है, कुछ वर्डिंग वाले प्रॉब्लम आ जाती है, फंक्शनल ग्रामर आ जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, कंप्रीहेंशन आ जाता है, शब्दावली, कार्यात्मक व्याकरण, वाक्य संरचना, समझ आदि। ये जो है इसमें से भी टोटल क्या रहेगा? 50 मार्क्स का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये हो जाएंगे आपके पास कितना? 150 के। तो हर सेक्शन से एक सेक्शन है वो 150 का है। तो इस टाइप से आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 150 इंटू 4 सेक्शन हो जाएंगे। तो टोटल आपके जो मार्किंग रहेगी वो कितनी की रहेगी? 600 की। तो 600 में से यदि आप 400 के नियरेस्ट में नंबर ले आते हो, 450, 400, तो आपको जनरली मोस्टली कॉलेज चॉइस मिल जाती है और इजीली आपके डिग्री में एडमिशन हो जाता है। तो बहुत जनों को ये पता नहीं होता, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जनों को नहीं पता होता, कुछ ग्रामीण में रहते हैं, कुछ सिटी में रहते हैं, तो सारों को ये नहीं पता होता कि 12th के बाद ऐसी डिग्री में भी एडमिशन लेने के लिए ऐसा कोई एग्ज़ाम लगता है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का टारगेट वही था या एम वही था कि सबको ये वीडियो पता लगे, इस एग्ज़ाम के बारे में पता लगे। और किसी को नहीं पता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि आपको पता लगे कि टीचिंग लाइन में जाने के लिए एक सबसे बेस्ट लाइन मानी जाती है जो टीचिंग लाइन है, जो रेस्पेक्टफुल है, रेस्पेक्ट वाली लाइन है। तो आप उसमें जाना यदि चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, और 12th के बाद यदि ऐसी डिग्री करना चाहते हो, डिग्री में अलग अलग डिग्री करते हो तो आपके 5 साल का कोर्सेज होता है। यदि इंटीग्रेटेड करते हो तो 4 ईयर्स में ये कोर्सेज आपको हो जाएगा, 1 साल का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा आपको। और इसके बाद आपके जो भी गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम लगते हैं आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए ये मेरा वीडियो बनाने का टारगेट था, एम था कि सबके पास ये न्यूज़ पहुँचे इस एग्जाम के बारे में। कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा लेट ना करें। यदि फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म को अप्लाई करें। 500 रुपये फीस रहेगी। आप ई मित्र पे जाना है, बोलना है कि PTET का फॉर्म भरना है, BA BEd और BSc BEd का। उस पर अपना डॉक्यूमेंट ले जाना, फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड होंगे और उसके बेस पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर? तो ये मैंने बात की है इस कोर्सेज की। तो इस कोर्सेज के जो भी बेनिफिट है वो आप आराम से कर सकते हो। तो आज के लिए तो मैं इस वीडियो में इतना ही। अब यदि PTET एग्ज़ाम होगा, इसमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए, तो आप पुराने पेपर को देखो एक बार। PTET की अलग से बुक भी आती है, जो रेफरेंस बुक आती है बहुत सारी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मार्केट में रेफरेंस बुक मिल जाती है, अवेलेबल है। तो वहाँ से आप सारे ही देख सकते हो। ठीक है? तो आप फॉर्म, यदि कोई इंटरेस्टेड हो, टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। एक बार एग्जाम देना, एग्जाम के बेस पे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी, अच्छे लेवल की कॉलेज भी अलॉटमेंट हो जाएगी। वहाँ आप रेगुलर जाके डिग्री में एडमिशन ले सकते हो और 4 साल में आपकी डिग्री टीचिंग लाइन वाली प्रोफेशन के बेस पे आप कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? तो इस वीडियो में यदि कोई नए स्टूडेंट है या आप वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट के पास पहुंचे। क्योंकि बहुत जनों को ये नहीं पता होता कि ऐसे भी कोई एग्ज़ाम लगते हैं, ना कोई बताने वाला होता है। तो आप मोबाइल में वीडियो के बेस पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, आपके पूरी क्लास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन है BA BEd और BSc BEd की, वो होती है 12th क्लास, और 12th क्लास में नहीं पता रहता कि इतने एग्ज़ाम भी लगते हैं, इसका ये
प्रोसेस होता है, ये एग्ज़ाम में सिलेबस आता है, ऐसे फॉर्म भरना होता है, तो वो मैंने सारा इस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आपको कुछ और भी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो इस व्हाट्सअप चैनल या यूट्यूब चैनल पे मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है इस क्लास के लिए। जो भी डाउट हो आपके पास, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसका डाउट का आंसर आपको 100% दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। यदि कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।